Hello everyone. So let's talk about the next special case of time speed and distance. जहाँ पे हमें ये बोला हुआ है कि दो लोग हैं A और B, वो दो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं P और Q से टूवर्ड्स ईच अदर, एंड फिर हमको ये बोला हुआ है कि जब इनका फर्स्ट मीटिंग होता है पॉइंट लेट्स से R पे, तो ये डिस्टेंस Q से मतलब दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम Q, राइट। एंड फिर बोला हुआ है कि जब इनका सेकेंड मीटिंग होता है, मतलब जब ये ए अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाता है और वो वापस टर्न लगा के आता है, राइट, और बी अपने पॉइंट से इधर से टर्न लगा के आता है, तो उनका सेकेंड मीटिंग होता है लेट्स से फ्रॉम पॉइंट पी एंड लेट्स से पॉइंट इज एस, दिस डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। बोला अगर ऐसा है तो बताइए डिस्टेंस पी क्यू जो है वो कितना होगा, ये पूछा जाएगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला कैसे आता है हम वो समझेंगे। कैट के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए उन्हें। ये कॉन्सेप्ट कैसे डिराइव होगा, उसके डेरिवेशन के लिए आपको प्रीवियस स्पेशल केस का जो वीडियो था ये देखना बहुत जरूरी है। उसमें ये समझाया गया था कि जब दो लोग अपोजिट एंड से स्टार्ट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन द सक्सेसिव मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग, वो D, 3D, 5D, 7D होता है। अपोजिट में ऑड नंबर आते हैं, और जब ये सेम पॉइंट से स्टार्ट करके शफलिंग करते हैं इनके बीच में, तो डिस्टेंस जो आता है टोटल डिस्टेंस वो इवन नंबर्स आते हैं, इवन टर्म्स आती है 2D, 4D एंड सो ऑन। तो ये इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। तो समझते हैं कैसे डिराइव करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला हुआ है कि ये डिस्टेंस था D जो हमें फाइंड करना है, और ये लेट्स से मान लेते हैं पॉइंट PQ है। मान लिया हमने कि ये डिस्टेंस जो है जो हमें टोटल फाइंड करना है वो D है, और फिलहाल बोला हुआ है कि ये जो पॉइंट है R, फर्स्ट मीटिंग A और B की जो होती है वो लेट्स से पॉइंट R पे होती है, और वो डिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ है X। फिर जब सेकेंड मीटिंग होता है वो एक पॉइंट यहाँ पे होता है, और वो जो पॉइंट है लेट्स से वो मान लेते हैं वो है Q। A वापस लौट के आ रहा होता है और B भी वापस लौट के आ रहा होता है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है Y। ठीक है, आपको बोला बताइए जो टोटल डिस्टेंस D था, ये टोटल डिस्टेंस D कितना है, ये पूछ लिया आपसे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे का, ध्यान से देखिएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि अगर देखा जाए डिस्टेंस जो D था, उस टोटल डिस्टेंस D के अंदर कितना चलेगा A, कितना चलेगा B, वो हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर देखा जाए सबसे पहले A जो है वो चलेगा, B जो है वो चलेगा X, तो बचा हुआ डिस्टेंस D माइनस X कौन चलेगा, वो चलेगा A, राइट। उसके बाद A अपने पॉइंट गया, तो बताइए A कितना चलेगा। A इस मीटिंग से लेके तो फर्स्ट मीटिंग से सेकेंड मीटिंग के बीच में अगर बात करें तो यहां से डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये है D माइनस Y, और ये डिस्टेंस कितना है, ये है X। तो कह सकते हैं जब सेकेंड मीटिंग हो रही होगी उस टाइम तक जो A ने डिस्टेंस चला होगा सेकेंड मीटिंग तक, वो कितना होगा, पहले चला है D माइनस एक्स, सो D माइनस एक्स तो चला ही है, उसमें ऐड करेंगे हम क्या, उसमें हम ऐड करेंगे x, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे d माइनस वाई, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस x चलेगा और उसके बाद ये d माइनस वाई भी चलेगा सेकेंड मीटिंग तक, ऐसा बोल सकते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज को। इसका मतलब हो गया कि जब सेकेंड मीटिंग हो रही होगी तो सेकेंड मीटिंग तक इन्होंने कितना डिस्टेंस चला होगा, इन्होंने टोटल डिस्टेंस चला होगा 2d माइनस वाई, किसने, a ने। लेकिन मुझे मालूम है जब ये अपोजिट एंड से स्टार्ट करते हैं तो इनका जो सेकेंड मीटिंग होता है, सेकेंड मीटिंग तक टोटल डिस्टेंस 3d होता है, राइट। तो अब ये जो डिस्टेंस अगर 3d होना चाहिए था, कह सकते हैं अगर ये डिस्टेंस d है और उस डिस्टेंस d में से a चलता है d माइनस एक्स और b चलता है x, तो ये रेशो हमेशा सेम ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि यही उनकी स्पीड का रेशो होगा और वही उनके डिस्टेंस का रेशो होगा। मतलब ये बताइए कि अगर 500 में से a चलता है 300 और b चलता है 200, तो रेशो 3:2 रहेगा, और वो हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो कितना भी डिस्टेंस चलवा लो वो रेशो सेम ही रहेगा ना। तो इस 3D डिस्टेंस के अंदर अगर देखा जाए D के अंदर A ने चला था D माइनस एक्स और B ने चला था x, तो 3D डिस्टेंस के अंदर A को चलना चाहिए था ट्रिपल 3D माइनस 3x,
और बी को चलना चाहिए था 3x, सेम डिस्टेंस है ना, क्या करा, डायरेक्टली ट्रिपल कर दिया। बट 3D डिस्टेंस जो है उसमें से जो 3D माइनस एक्स की वैल्यू है वो हमको ऑलरेडी पता है, वो हमने अभी काउंट करी है। दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली 2D माइनस वाई, है ना। ध्यान से देखिए कैसे काउंट किया था, ये x और ये d माइनस वाई और चलेगा, तो जितना चला था a ने d माइनस एक्स, उसके बाद आपने इसमें x ऐड कर दिया और d माइनस वाई भी ऐड कर दिया, तो आपको मिल गया 2d माइनस वाई। तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2d माइनस वाई। आई कैन स्ट्रेट अवे से कि जो डिस्टेंस d आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3x माइनस वाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो टोटल डिस्टेंस होता है वो 3x माइनस वाई के बराबर होता है, ये याद रखिएगा, राइट। दैट्स इट, यही हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। सो अगर कोई मुझे ये बोलता है कि यहाँ पे डिस्टेंस d कितना होगा, सो आई कैन स्ट्रेट अवे से 3x माइनस वाई, दिस गिव यू 3 इंटू 40 माइनस 20, दिस गिव यू 120 माइनस 20, जिससे आपको मिल जाएगा डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर, राइट। तो ये एक स्पेशल केस है जो हमें याद रखना है।